आज विकास को जिंदगी बहुत भारी और वीरान लग रही है और वो फूट फूट कर रोना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उससे ये हक भी छीन लिया गया है। ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। आज से करीब 30 साल पहले विकास की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की सुनीता से हुई थी। सुनीता एक सीधी सादी घरेलू लड़की थी जिसे घरेलू काम करने और ससुराल वालों की, खासकर के पति की सभी बातों को मानने की शिक्षा दी गई थी। किसी ने उसे ये नहीं सिखाया कि गलत बात का विरोध करना चाहिए, और वो भी इन सब बातों को पत्थर की लकीर समझकर मानती चली गई। उसकी सास उसे बहुत परेशान करती थी, साथ ही उसके पति के भी कान भरा करती। सास तो सास, जेठानी भी कम नहीं थी। वो भी उसके पति को उसके बारे में उल्टा सीधा बोलकर उन दोनों में एक अजीब सी दूरी बढ़ती जा रही थी। वो दोनों कभी एक नॉर्मल पति पत्नी जैसी जिंदगी जी ही नहीं पाए। बाकी बची खुची कसर खुद विकास का स्वभाव पूरा कर देता था। वो कभी भी सुनीता से ढंग से बात ही नहीं करता था। धीरे धीरे सुनीता को इस सब की आदत ही हो गई और उसने इसके खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। इस बीच में वो 2 बच्चों की माँ भी बन गई। बस उसे जो थोड़ी बहुत खुशी मिलती थी वो उसके बच्चों के साथ ही मिलती थी। वो भी उसके पति और ससुराल वालों को मंजूर नहीं था। वो सब सारा दिन उसके बच्चों को भी उसके खिलाफ भरने की कोशिश में लगे रहते, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि बच्चे उसकी तकलीफ समझते थे और हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। इस वजह से ना तो ससुराल वालों ने और ना ही विकास ने उन बच्चों को भी प्यार दिया। धीरे धीरे समय बीता, बच्चे जवान हो गए और सास ससुर भी गुजर गए, पर विकास का स्वभाव नहीं बदला। हाँ, सुनीता ने अब परवाह करनी छोड़ दी थी और अब उसने अपने बच्चों में ही मन रमा लिया। बच्चे भी उसे जी जान से प्यार करते थे। अब धीरे धीरे विकास को सुनीता की अहमियत समझ आने लगी थी और अब वो उसके पास बैठकर उससे बात करना चाहता था। लेकिन जिस लड़की को उसने कभी प्यार नहीं दिया, कभी इज्जत नहीं दी थी, अब वो मन से उससे बहुत दूर हो गई थी। वो उसका सब काम करती, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी समझकर, और अब वो विकास से कुछ कहती ही नहीं थी। एक दिन विकास ने उसकी भाभी के बेटे से, जिसकी नई नई शादी हुई थी, उससे कहा, बेटा अपनी पत्नी का हमेशा ख्याल रखना और उसके सम्मान का ध्यान रखना अब तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर उनकी भाभी अजीब सा मुंह बनाकर बोली, लो देखो, बोल भी कौन रहा है जिसने खुद कभी अपनी पत्नी को प्यार और इज्जत नहीं दी। उसी समय विकास को सब समझ आ गया कि ये वही भाभी है जिसकी बातों में आकर उसने कभी अपनी पत्नी की इज्जत ही नहीं की। आज उसे महसूस हुआ कि वो कितना गलत करता था अपनी पत्नी के साथ। वो घर आया और अपनी पत्नी से माफी मांगने लगा, लेकिन सुनीता ने कहा, आप अब क्या माफी मांगते हो? अब तो मेरे मन में आपके लिए कुछ भावना रह ही नहीं गई है। आप अपने अहम में इतने चूर रहे कि जब मैं बीमार रहने लगी थी तब भी कभी आपने मेरी परवाह तक नहीं की, और तब मैं बच्चों से कहती थी कि इस इंसान ने मुझे कभी भी अपनी पत्नी नहीं समझा। ये शादी मैंने अकेले ही निभाई है, इसीलिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन्हें ना तो मुझे हाथ लगाने देना और ना ही मेरा मुंह देखने देना। हाँ, ये तुम्हारे पिता हैं, इसीलिए इनका ख्याल रखना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये मेरे शरीर को हाथ भी लगाए। यही इनकी सजा है। और फिर अगले दिन सुबह जब उसकी बहू उसे चाय के लिए उठाने आई तो पता चला कि वो अब अनंत यात्रा पर
जा चुकी है। उनके मुंह पर एकदम शांति थी। रोते हुए उसके बच्चों ने विकास को दूर बैठा दिया और कहा, नहीं पापा, हमारी माँ की ये पहली और अंतिम इच्छा थी, इसे तो हम जरूर पूरा करेंगे। आप ना तो माँ के दर्शन करेंगे और ना ही आप उन्हें हाथ लगा सकते हैं। विकास अब कुछ नहीं कर सकता था। उसे एहसास था कि वो गलत था। सुनीता के जीते जी उसने कभी उसे प्यार और सम्मान का एक लम्हा तक नहीं दिया था। वो उम्र भर उसके प्यार और सम्मान के लिए तरसती रही थी, लेकिन आज जब वो नहीं रही तो बाकी की उम्र अब वो तरसता रहेगा। मगर उसे ये समझ बहुत देर से आई। वो भगवान से कह रहा था कि काश वक्त पीछे चला जाए और वो सब कुछ ठीक कर दे। लेकिन बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता और ना ही जाने वाले लोग वापस आते हैं। कभी कभी हम दूसरों की बातों में आकर और अपने अहम में अपने रिश्तों को बर्बाद कर लेते हैं, और जब समझ आती है तब हमारे हाथ में सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो दोस्तों, किसी के मरने के बाद पछतावा करने से बेहतर है कि जीते जी उसकी कदर की जाए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।